नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह। एक हफ्ते में 5 लाख से ज्यादा पंजीकरण, केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा। देहरादून में डीएम के निर्देश पर नई व्यवस्था लागू। अब गोदामों से नहीं, होम डिलीवरी से मिलेगी गैस। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव संपन्न। 80 देशों के 1500 साधकों ने दिया विश्व शांति का संदेश। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के टीचरों के लिए नया आदेश। गर्मी की छुट्टियों से पहले 30% सिलेबस करना होगा पूरा। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बिगड़ा मौसम। निचले इलाकों में बारिश। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी हुई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर शुरू होने के बाद दूर में बढ़ेगा ट्रैफिक। पुलिस ने शासन को किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। बता दें कि 4 शहरों में बर्फबारी। चंपावत, नैनीताल में ओले गिरेंगे तो उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 21 फरवरी तक मौसम खराब होने की संभावना। मिजाज बदला है। 4 शहरों में बर्फबारी। चंपावत जैसे जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल में ओले गिरेंगे और इसी के साथ उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रुड़की से है, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री रितु कंडियाल जुयाल ने अपने समर्थकों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी का दामन थाम लिया। रुड़की के अशोकनगर ढंढेरा में आयोजित एक कार्यक्रम में रितु ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और समर्थकों के साथ यूकेडी में शामिल हो गई। जो है आज उत्तराखंड राज्य जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल की देन है। आप ये देखिए कि जब नारायण दत्त तिवारी जी जब आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा था उत्तराखंड राज्य अगर बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर बनेगा, और जबकि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। और उत्तराखंड क्रांति दल वो पार्टी है जिसने राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई और वर्षों उन्होंने संघर्ष किया, शहादतें दी। उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस की बात करें, लंबे समय तक आप रही हैं, जो सम्मान मिलना चाहिए था, क्या मानते हैं कांग्रेस ने आपको नहीं दिया? देखिए, कांग्रेस में जब तक हमने संगठन की राजनीति करी तो कांग्रेस ने सम्मान दिया। प्रकार से भी पूरे प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल की लहर चल रही है। चाहे हम पहाड़ की बात करें तो आज जो हमारा तराई में यहाँ पर खानपुर विधानसभा के अंतर्गत जो कार्यक्रम था, यहाँ पर हमारे दल में रितु कंडियाल जी ने आज दल की सदस्यता ग्रहण की। और निश्चित तौर पे इसके पश्चात हमारा जो कार्यक्रम जो है सदस्यता अभियान का निरंतर रूप से जारी रहेगा। जो हमारा मेन इसका उद्देश्य है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल तराई और मैदान या कुमाऊं गढ़वाल सभी को हम साथ लेके चलते हैं और सभी धर्मों के जो लोग हैं उनको साथ में लेने का जो हमारा एक उत्तराखंड क्रांति दल का उद्देश्य है, तो इसको हम निरंतर रूप से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आज कानपुर विधानसभा में हमने यहाँ पर सदस्यता अभियान का ये कार्यक्रम चलाया। हम
खुली राजनीति करते हैं और खुले मन से राजनीति करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने जो ये राज्य लिया, ये हम लोगों ने बड़े खुले मन से लिया। हम लोगों ने बड़े लड़के और भीड़ के ये राज्य बनाया और इसकी परिकल्पना हमने की थी कि जो यहाँ पर इश्यू है, जो बड़े बड़े परेशानियां हमको थी, लखनऊ हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, उसको हमने भूभाग को अलग किया। उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय पार्टियों को फिर नेतृत्व दे दिया। जो बात उनकी थी, पहले भी राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ नेतृत्व करती रही उत्तराखंड का, और फिर राष्ट्रीय पार्टियों को हमने नेतृत्व दिया। और आगे बढ़ते खबरों में, गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित बजट सत्र समाप्त होने के बाद हल्द्वानी पहुंचे हल्द्वानी के विधायक सुमेध हरदेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सत्र को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, लेकिन सरकार जनहित के कई सवालों का संतोषजनक जवाब देने में सफल नहीं हो पाई है। और क्या चल रहा है आप लोग का? ठीक चल रहा है? बात हो गई थी वहाँ? फिक्स हो गया नवरात्रि से एक दिन पहले। जनता के सामने पूरा प्रसारित हुआ है। एक एक विषय मैं देख रहा हूँ, कई ऑनलाइन चैनल्स, कई टीवी चैनल्स और हमारे अखबारों ने, स्थानीय पत्रकारों ने बेहद ही जो सारे मुद्दे अगर कुछ छूट भी गए हो जो जनता नहीं देख पाई, उनको भी कवर करा। और कोई ऐसा विषय मेरे हिसाब से नहीं रहा जो विपक्ष ने इस जनता की दर्द, इस प्रदेश की, अपने क्षेत्र की ना उठाई हो। तो सारे विपक्ष के विधायक और विशेषतम नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में जो विपक्ष के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने इस बारी सदन में आवाज़ उठाई इस प्रदेश हित के लिए, वो वाकई में बहुत सराहनीय थी। देखिए, वो आकार ही बड़ा था। उसका आवंटन में आप देख लेंगे कि आवंटन में बहुत 2022 में जो विकास कार्यों के लिए, लघु विकास कार्यों के लिए आवंटन था बनाम 2000 जो 26-27 का आया, उसमें 3.5% की गिरावट आई है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रदेश की चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार और राजभवन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेगी ने सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और राज्यपाल को इन मौतों का जिम्मेदार ठहराया है। मोर्चा अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश के सरकारी अस्पताल अब केवल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। अस्पतालों में ना डॉक्टर हैं और ना स्टाफ। समाचार पत्रों में भी देखते हैं कि जनपद में, कई जनपदों में, प्रदेश भर की मैं अगर बात करूं तो लगातार ये न्यूज आती है कि जो प्रसूता पीड़ित महिला है, जो गर्भवती महिला है, हमारी बहन है, उसने इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। समुचित इलाज इन सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रहा है, तो ये एक तरह से ये मौत नहीं है, एक तरह से जो हमारी बहन है उसकी भी मौत हो रही है। जो साथ में जो भ्रूण है, जिसकी असमय जो काल का ग्रास बन रहा है, तो निश्चित तौर पे ये हत्याएं हो रही हैं। ये हत्या का इसको हम नाम देंगे और इसके लिए सीधे तौर पर जो जिम्मेदार है वो स्वास्थ्य मंत्री है और हमारे गवर्नर साहब हैं, जिनकी दूरदर्शिता, इनके निकम्मेपन की वजह से आज ये सारा का सारा तांडव इस प्रदेश में हो रहा है। आज पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बदहाल है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर स्थित राजकीय ITI मैदान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रदर्शनी एवं व्यापार मेले का 2 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ। मेले के उद्घाटन समारोह में नगरपालिका अध्यक्ष धीरज नौटियाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। MSME और विश्वकर्मा योजना के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। मेले में विभिन्न जिलों के कारीगरों और शिल्पकारों ने लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक हस्तशिल्प और हाथ से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। योजना के अंतर्गत एक प्रदर्शनी और व्यापार मेले का आयोजन किया गया है और यहाँ पर जो है उद्यमियों द्वारा बहुत ही सुंदर जो है प्रोडक्ट बनाए गए हैं और ये प्रोडक्ट जो है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को भी दर्शाता है। और आज जैसा कि डायरेक्टर साहब हमारे बीच में सुनील सर है, तो उन्होंने ये कहा है कि इन प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे आपको ले जाना है और जो आपके स्वरोजगार का ये एक अच्छा साधन भी बन सके, तो यही कार्यक्रम आज ये PM विश्वकर्मा मेला है। इसमें जो PM विश्वकर्मा बेनिफिशियरीज हैं, वो जो भी अपने उत्पाद बनाते हैं वो आज इस पे डिस्प्ले कर रहे हैं। मेन हमारा उद्देश्य है कि जो उनका प्रोडक्ट है उसको लोगों को पहचान मिले और उद्यमियों को अवसर मिले और ग्राहकों को गुणवत्ता से जोड़ने का एक माध्यम बने।
हम चाहते हैं कि जो नए जो आते यूथ है उनको उद्यमिता के लिए प्रेरणा करने के लिए एक तरह से मेला बहुत कार्यशाला है, महत्वपूर्ण कदम है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। रुड़की के मंगलौर भगवानपुर नेशनल हाईवे पर पनियाला गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस और गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हाईवे पर हरियाणा रोडवेज बस की एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रक से टक्कर हुई। टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े और घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की। और अब खबर लक्सर से है, जहां एसपी देहात शेखर सुयाल ने खानपुर पहुंचकर थाने का औचक निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारी ने सबसे पहले कार्यालय का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों को बारीकी से देखा और साथ ही लंबित मुकदमों को पत्रावलियों का अवलोकन कर एसपी देहात ने मामलों की पैराकौरी में किसी तरह की कोई कमी न करने के निर्देश दिए। एसएओ सहित उप निरीक्षकों को लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी यहां पर दिए गए। देखिए, थाना खानपुर में आज हमारा ये बॉर्डर का थाना है, बहुत इम्पोर्टेंट थाना है कांवड़ के लिहाज से, बड़े आयोजनों के लिहाज से। क्योंकि क्राइम यहाँ कंपेयर टू अंदर थाना उतना नहीं है, ये थाने का अच्छा मैनेजमेंट है कि क्राइम कम है। और बाकी अभी तक जो हमने फिजिकल इंस्पेक्शन किया, जो इनके अभिलेखों का अवलोकन किया, तो सारी चीज़ें अप टू डेट हैं, सब ओके हैं। और कुछ चीज़ें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती हैं। कुछ डायरेक्शन मेरे द्वारा दिए गए हैं, कुछ पेंडेंसी है कुछ जांचों को लेकर के, तो उसमें ये लोग काम करेंगे। और अब खबर रुड़की से है, जहां में पिछले 6 दिनों से अपनी मांगे पूरी कराने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे नगर निगम के आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों ने आखिरकार हड़ताल स्थगित कर दी है। विधायक प्रदीप बत्रा की मध्यस्थता के बाद कर्मचारियों और नगर निगम प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। नगर निगम रुड़की के आउटसोर्स सफाई कर्मचारी पिछले 6 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। बहुत बहुत कर्मचारी भाइयों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी मांगी पूरी हुई उनकी। उन्होंने अपना एब्सेंट की, लेकिन यही मांगे उन्होंने 4 दिन पहले भी हमने बोली थी, आज भी उन्होंने बोली, तो ठीक धन्यवाद करती हूँ मैं सभी कर्मचारी भाइयों का। और हमारे विधायक जी ने हमारे साथ में मिलके हमने इसका सभी का समाधान किया और मैं आज ही उन्होंने ये सब चीज़ करा, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मानी, मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। हड़ताल जो है आगामी बोर्ड दिनांक 28 मार्च को जो बोर्ड बैठक होगा तब तक के लिए स्थगित की गई है, ताकि जो कुछ मांगे रह गई है वो बोर्ड में पास हो सके। जैसे कि हमारे मेयर साहब ने और पार्षदों ने कहा और विधायक जी भी घोषणा करिए कि आने वाले बोर्ड में जो उनके 100 रुपये प्रतिदिन बढ़ाया जाए सफाई कर्मचारी वाहन चालकों का, अगर वो बोर्ड पास हो जाता है तो अच्छा है। और जो शासन का स्तर का मामला है नियमितीकरण का, और ये समान वितरण समान कार्य है, देखो बिंदुवार सभी पॉइंट रखे गए हमारे सफाई कर्मचारी द्वारा। सभी मांगों पे विचार विमर्श किया जाएगा। बिंदुवार बात हो गई है और कुछ मांगें इनकी तुरंत मान ली गई हैं। जो शासन स्तर पर होनी है वो शासन स्तर पर तय होंगी और किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। सफाई कर्मचारी हमारे अपने भाई हैं, हमारे रुड़की शहर के निवासी हैं और हम सब लोगों से प्यार करते हैं और किसी का भी शोषण नहीं किया जाएगा। क्या मुख्य मांग थी इनकी? लगभग जो मुख्य मांग थी इनकी, जो संविदा पे इनके पैसे बढ़ने उसकी मांग मान ली गई। जो इनके ड्राइवर की सैलरी और जो कर्मचारी 10-20 साल से काम कर रहे हैं उनको उपनल के तहत जो है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके रुक करते खबरों का। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से बनी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खाद्य एवं रसद आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
उत्तराखंड में जहां कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई बंद है, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं की भी गैस एजेंसियों के सामने लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है, जिससे प्रदेश में गैस सिलेंडरों को लेकर पैनिक स्थिति बन गई है। हालांकि सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि प्रदेश में गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून में तमाम अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती अग्रिम आदेशों तक के लिए कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया में गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है। भारत में कई राज्यों से गैस सिलेंडरों की किल्लत की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच उत्तराखंड सरकार का भी एक बड़ा बयान आया है। उत्तराखंड में जहां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद है, तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं की भी गैस एजेंसियों के सामने लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से प्रदेश में खाद्य एवं रसद आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी तथा किसी भी संभावित आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सहूलियत मिलेगी। वहीं बढ़ती गैस की समस्या को लेकर विपक्ष ने हाथों में तख्ती लेकर विधानसभा के बाहर जमकर राज्य सरकार का कड़ा विरोध किया। साथ ही सदन में भी सरकार से जवाब मांग रहा है। हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, राज्य के अंदर कोई भी स्थिति ऐसी न हो जिसके कारण से अफरा तफरी का माहौल बने। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने मुख्य सचिव से कहा था, उन्होंने अपने स्तर पर इसकी पूरी एक बैठक कर ली, सारी समीक्षा कर ली है। राज्य में सभी स्थितियां नियंत्रण में हैं और ये एक किसी राज्य की या एक देश की चुनौती नहीं है। इस समय पूरे विश्व के अंदर जो हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और यहाँ पर कालाबाजारी न हो, हमारे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो, हर दृष्टि से हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। आगे भी किसी प्रकार से सभी सावधानियां जो बरतनी, सावधानियां हम लोग। दुकानदारी पे देखिए असर पड़ने का मतलब ये है कि पहले तो टूरिस्ट कम हो जाएगा सर्वप्रथम, क्योंकि यहाँ जो है लोग टोटली जो है गैस पे डिपेंड हो चुके हैं और हम लोगों ने तो आज से ही गैस का प्रयोग बंद कर दिया है। हम सारे इंडक्शन चूल्हे पे आ गए हैं और बाकी जो है जो कोयले से जलने वाली अंगीठियाँ हैं हम उस पे आ गए हैं। और बाकी यदि यही व्यवस्था और लोग नहीं अपनाएंगे तो व्यापार की बड़ी क्षति होने की आशंका है। व्यापारियों के लिए तो देखिए जी समस्या ही समस्या है। एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पूरी तरह कामयाब विफल रही है। आज राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में रसोई गैस की समस्या से हमारी पूरा समाज प्रभावित है, जूझ रहा है, लेकिन रसोई गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है और व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर सरकार ने रोक लगा दी है। पर्यटन प्रभावित हुआ है, होटल ढाबे और जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है और जो छात्रावास हैं, जहाँ पर पेइंग गेस्ट के तौर पर हमारे बाहर के जो छात्र छात्राएं यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रही हैं, पूरा प्रभावित है। आज देखिए एक राष्ट्रीय विषय है वास्तव में, क्योंकि युद्ध के कारण गैस सप्लाई अवरुद्ध हुई है और ये जग विदित है। कोई इसका असर भारत में नहीं पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कल केंद्रीय मंत्री जी का बयान देख रहा था कि हमारे पास गैस व तेल पर्याप्त है और जबकि अन्य देशों में आप देखेंगे कि तेल के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन हमारे भारत सरकार ने तेल के दाम यथावत रखे, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इस प्रकार के समय में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और जो गैस सप्लायर है उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सरकार ने सख्ती से निश्चित कर दिया है कि कहीं किसी प्रकार की शिकायत न मिले तो लोगों को गैस उपलब्ध हो। सरकार ने इसको सुनिश्चित किया है। प्रदेश में लगातार बढ़ती गैस की किल्लत से आम आदमी को दो चार होना पड़ रहा है।
हालांकि सरकार गैस की कोई प्रदेश में कमी न होने का दावा तो करती दिख रही है, लेकिन जनता के हाथ आज भी इस समस्या को लेकर खाली नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जिस पर प्रदेश में सड़क से लेकर सदन तक राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। त्योहारों का समय आ गया है, इन दोनों रमजान का महीना भी चल रहा है, ईद आने वाली है, उसके बाद नवरात्रे आने वाले हैं और ऐसे में गैस की जो किल्लत है, एलपीजी को लेकर के जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि एलपीजी की किल्लत बढ़ने लगी है। देहरादून में ही नहीं, उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी बड़ी लाइनों में गैस गोदामों के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है और वो जो नियम है, नियमों के अनुपालन के तहत 24-25 दिन में ही आपको सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद सरकार कहीं ना कहीं इस अव्यवस्था को नियंत्रित कर पाने में और जनता के मन में ये भरोसा दिलाने में नाकामयाब साबित हो रही है कि भैया उनको कोई समस्या नहीं आएगी, गैस की आपूर्ति कहीं बाधित नहीं होगी। लेकिन और ये भय जनता के मन से निकल नहीं रहा है, जिसका कारण है कि लोग आज गैस गोदामों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में दिखाई दे रहे हैं। सत्ता पक्ष तो कह रही है कि बाहर युद्ध चल रहा है। देखिए ये नहीं है। देखिए, जो घर का मुखिया होता है, बच्चों को नहीं पता कि बाप कहां से ला रहा, मजदूरी करके लाए या कहीं से आया, हमने तो बस 2 टाइम का रोटी खाना है। ये कह देना है कि भाई अब मेरे से हाथ पैर नहीं चलते या कहीं मुझे, ये तो सीधा सीधा जो है पूरे यहाँ की जनता के साथ धोखा। ये कह देना कि भाई वहां तो उसका तो असर हुआ ही नहीं अभी, वो जब होगा तब इनको पता चलेगा कि भाई किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। 12 साल से केंद्र में और 9 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। लगातार बड़े बड़े वादे करके बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार उनकी सरकार 2014 में उन्होंने बोला था, लेकिन 2014 से लेकर लगातार जिस तरीके से खाने पीने के पदार्थों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर अभी आपने देखा होगा कि 65 रुपए घरेलू सिलेंडर और 125 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया गया। जो आम महिलाएं हैं, महिलाओं का वोट इन लोगों को चाहिए, लेकिन आज आम महिलाओं का जो किचन का बजट है वो खराब हो चुका है पूरे तरीके से। जो महिलाएं हैं वो परेशान है। जिस रेशो में महंगाई बढ़ी उस रेशो में किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ाई सरकार ने। देखिए, देश में और राज्य में गैस आपूर्ति को लेकर कोई भी अभी संकट नहीं है, लेकिन हाँ, भविष्य की योजना के तहत और भविष्य की आपूर्ति के तहत कुछ चीजों के ऊपर निश्चित तौर पर काम किया जा रहा है। जिस तरह से दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देशों में और मिडिल ईस्ट में जो एक वॉर चल रही है, उस वॉर का भविष्य में हमारे देश के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव ना आए और आपूर्ति में कोई कमी ना आए, तो उससे जरूर निश्चित तौर पर उस पर एक योजना बन रही है और उस योजना के तहत आपूर्ति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी तरह की कोई भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और जहां थोड़ी बहुत दिक्कत गैस एजेंसियों के भंडारण को लेकर या उनके वितरण को लेकर है, तो निश्चित तौर पर उन सब चीजों का संज्ञान लिया जा रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ती गैस समस्या को लेकर आम जनता परेशान है। कई घंटों इंतजार के बाद भी उनको खाली हाथ ही अपने घरों को लौटना पड़ रहा है। ऐसे में एलपीजी संकट को लेकर दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के मुख्यालय में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा व्यवसाय से जुड़े पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में व्यापारियों ने कमर्शियल सिलेंडर की लगातार कमी पर गहरी चिंता जताई है। देहरादून के व्यवसायियों का मानना है कि सिलेंडर उपलब्ध न होने से उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है और आर्थिक तंगी की स्थिति बन रही है। अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो उन्हें अपनी दुकानों को बंद करने की नौबत आ सकती है। ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर के साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर से प्रदेश में कारोबार का बड़ा संकट देखने को मिल रहा है, जिसको जल्द दूर करना अब सरकार के लिए दिन प्रतिदिन बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, जो भविष्य के लिए बेहद बड़ा चिंता का विषय है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का